शिव का वास्तविक अर्थ है क्या? अक्सर हमारे मन में एक जिज्ञासा उठती है कि भगवान शिव कहाँ हैं? क्या वे किसी एक स्थान पर विराजमान हैं या हर जगह व्याप्त हैं? इस प्रश्न का उत्तर शिव शब्द में ही छिपा है। शिव शब्द का अर्थ होता है वह जो नहीं है। जो कुछ भी भौतिक रूप में मौजूद है वह सृष्टि है, लेकिन जो भौतिक नहीं है वह शिव है। चूंकि जो नहीं है उसकी आप कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए वह हर जगह व्याप्त है, एक आयामहीन अस्तित्व। क्या आधुनिक विज्ञान भी इस आधार को समर्थन करता है? आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि ब्रह्मांड का लगभग 99% हिस्सा पूरी तरह से खाली है। यह विशाल खालीपन ही असली सत्य है। यद्यपि यह खाली दिखता है, लेकिन इसमें जबरदस्त ऊर्जा सीमित है। यह वह ऊर्जा नहीं है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या न्यूक्लियर फोर्स की तरह माप सकें, लेकिन यह अनंत शक्तिशाली और सत्य है। इसी खालीपन और शून्यता को हमने शिव कहा है, क्योंकि शिव की गोद में ही पूरी सृष्टि की रचना होती है। अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं कि आदि योगी और शिव एक ही हैं या अलग अलग। अगर वास्तव में देखा जाए तो हमने आदि योगी को शिव के रूप में इसलिए पहचाना है क्योंकि उन्होंने उस शून्यता का अनुभव किया जो नहीं है। जिस प्रकार फिल्म निर्माता उसी दृष्टि यानी विजन के कारण पहचाना जाता है, उसी प्रकार आदि योगी उनके बोध और अनुभव के कारण शिव कहा गया। तो परम सत्य भी शिव है, और जिसने उस सत्य को जान लिया वह भी आदि योगी भी शिव है। क्या यह संभावना केवल मनुष्यों तक ही सीमित है कि कण कण में शिव हैं, व्याप्त हैं या नहीं है? नहीं, यह संभावना हर जीव में है। यहाँ तक कि एक कुत्ते को भी शिव कहा जा सकता है, क्योंकि वह भी उसी तत्व से बना है। अंतर केवल इतना है कि वह इसे जान नहीं सकता। हम हर जीव के भीतर उस ध्वनि यानी शिव को जागृत करने की उम्मीद करते हैं, ताकि वह एक दिन विकसित होकर उस परम सत्य को पहचान सके, उस परम सत्य में निहित हो सके, उस सत्य को ज्ञान प्राप्त करके अपने इस शरीर को त्याग कर उसमें विलीन हो जाए। शिव कण कण में है, शिव हर धड़ में है, हर प्रकृति में है,